सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अच्छा, तो ये है मामला। आपको किसी पर शक? मेरा मतलब है, आपको क्या लगता है ये किडनैपिंग किसने किया होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किस पे शक करूं? अच्छा ये बताइए, आपकी किसी से जाति दुश्मनी वगैरह? नहीं, किसी से नहीं। अच्छा होता अगर हम आपके पति से बातचीत करते। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने आपको बुलाया है, आप प्लीज उनसे मत मिलिए, नहीं तो वो मुझे कोसेंगे। अरे आपको क्यों कोसेंगे? आप तो उनकी बीवी हैं। वो डर जाएंगे। वैसे डर तो मैं भी गई हूँ। कहीं मैंने आपको बुलाकर कोई गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। आपने हमें इत्तला करके चिंटू की हिफाजत और बढ़ा दी। आप हम पर भरोसा रखिए, चिंटू को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। दीपक साहब के कंपनी का नाम क्या है? देखिए, अगर आप हमको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। प्लीज। मूनलाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। मूनलाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। पीके सिन्हा, कैशियर, मूनलाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। कंपनी के कैशियर का नाम पीके सिन्हा था? हाँ, आप उन्हें जानते हैं? हम एक बार पीके सिन्हा एक्सीडेंट से किडनैपिंग का ताल्लुक जरूर है। आपका मतलब है वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है? बेशक। जरा तारीखों को देखो। जिस दिन पीके सिन्हा का एक्सीडेंट हुआ, उसकी बीवी के कहने के अनुसार उसी दिन दीपक को कैशियर बना गया उसकी जगह पे। और ठीक उसी दिन दीपक ने बैंक से कंपनी के लिए 3 करोड़ रुपए विड्रॉ किए और 31 तारीख को उसके बेटे का किडनैपिंग हुआ। आपका ख्याल सही है कर्नल भाई, लगता है वो मर्डर ही है और ये उन 3 करोड़ रुपए को हथियाने के लिए किया गया है। दीपक का कैशियर बनना, उन पैसों का विड्रॉ होना और उसी के बेटे का किडनैप होना, यस, इसके पीछे कौन हो सकता है कर्नल भाई? वही होगा जो ये बात जानता है, या फिर कंपनी का ही कोई आदमी, या फिर घर का ही कोई जिसका घर पे आना जाना हो, या फिर खुद दीपक, क्योंकि उसके पास कैश था और किडनैपिंग का कारण भी था। और जवाब भी तैयार है। ये क्या करता? बेटे को बचाने के लिए मुझे पैसे देने पड़े। दीपक अगर मिल जाता तो और जानकारी हासिल हो जाती। यस कर्नल, तुमने मुझे बुलाया? चलो, 28 तारीख की रात जो मनोली पे एक्सीडेंट हुआ। पीके सिन्हा एक्सीडेंट केस? यस। वो एक्सीडेंट था या फिर और कुछ? आपके पास कोई खबर आई? उस तहकीकात का नतीजा क्या कहता है? शुरू में तो मुझे भी ये एक्सीडेंट लगा था, लेकिन जब मैं पीके सिन्हा के घर गया तो वहां मुझे एक आदमी ने कुछ और ही बताया। हाँ, मैंने वो एक्सीडेंट देखा है। आपने जो कुछ भी देखा वो पूरा पूरा बताइए प्लीज। कि एक सफेद रंग की गाड़ी
वहां पर आकर के रुक गई। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी का रंग सफेद था, इसलिए बहुत अच्छी तरह से देख सका। अगर कोई और रंग होता तो शायद नहीं देख पाता। उसमें से एक आदमी उतरा, वो रास्ता पार कर ही रहा था कि ये गाड़ी बहुत तेजी से उसे धक्का मार करके निकल गई। वो गाड़ी छोटी थी या बड़ी थी? गाड़ी बड़ी थी। रात का अंधेरा था, दिन का उजाला होता तो मैं बहुत अच्छी तरह से बता सकता था। थैंक यू वेरी मच। ये देखो ऑयल मार्क्स। शायद ये ऑयल मार्क्स भी उसी गाड़ी से गिरे हुए ऑयल के होंगे। चलो देखते हैं कहीं कोई सुराग मिलता है या नहीं। रहमान गैरेज। इकबाल, यादव, यहाँ आओ। ये देखो, ये रहमान गैरेज का प्लेट है। लगता है ये उसी गाड़ी से गिर गया होगा जो वहां पर पार्क थी। यस, यू आर राइट। आओ चलो पता करते हैं ये रहमान गैरेज कहाँ है। देखो, जी साहब। ये तुम्हारे गैरेज का है? हाँ साहब, जब इस पर हमारे गैरेज का नाम लिखा है तो हमारा ही होगा साहब। तो ये कौन सी गाड़ी है तुम अच्छी तरह से बता सकते हो ना? ये मुझे नहीं मालूम साहब। देखो, कोई जीप या कोई सुमो जो शनिवार या शनिवार से पहले यहाँ से कहीं गई थी। लेकिन साहब पूरे गैरेज में एक ही सुमो है जो 10 दिन से यहाँ खड़ी है। इसी का काम चल रहा है साहब। अच्छा, शनिवार को क्या यही सुमो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गई थी? शनिवार को क्यों जाएगी साहब? इस गाड़ी का मालिक कौन है? ये तो मैनेजर साहब ही बता सकते हैं साहब। नहीं साहब, यहाँ तो गाड़ियाँ पेंटिंग के लिए आती हैं। भला इस दरमियान कोई गाड़ी बाहर कैसे जा सकती है? वो सुमो शनिवार को तुमने किसको दी थी? कौन है उसका मालिक? मालिक? ओ मामो, इधर जवाब दोगे हवालात में? वो गाड़ी शनिवार को तुमने किसको दी थी, बताओ। साहब, मैंने वो गाड़ी किसी को नहीं दी थी, वो खुद ले गया था जबरदस्ती। कौन ले गया था? साहब, मुरली। मुरली रहता कहाँ है? नाके पर खोपड़ी वाली गली में रहता है। काफी दिनों से हमें उसकी तलाश है, लेकिन रंगे हाथों हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। चलो कर्नल, देखते हैं। यही में डरो। ठीक है भाई, चले बैठ। बैठ। यस। पहले पूछे तो क्या चूरन दे रहा था? जादव, यस कर्नल। पीके सेना कत्ल से मामला किडनैपिंग तक पहुंचा है। अगर मुरली ने चिंटू को किडनैप किया है तो हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मुरली तक पहुंचते पहुंचते अगर उसे खबर चल गई तो फिर उसके लोग चिंटू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें मुरली को अकेले में बेखबर पकड़ना चाहिए। हम उसे यहां बुलाएंगे। हेलो। हेलो, मुरली साहब, मैं तलत बोल रहा हूँ रहमान गैरेज से। हाँ बोल, क्या बात है? आप वो शनिवार को सोमन ले गए थे ना? ए तलत, मैंने तेरे को बोला था ना, उस हादसे को दिमाग से निकाल ले।
और हमेशा के लिए भूल जाना। मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन आप गाड़ी में क्या छोड़ाए थे? आप खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। मैंने छोड़ा? क्या बक रहा है तू? मुरली साहब, आप स्टीयरिंग के नीचे एक नोटबुक भूल आए थे जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। नोटबुक हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, मेरे पेंटर ने वो नोटबुक मुझे दी है। देखिए, मैं बहुत डर गया हूँ। आप मेहरबानी करके इसी वक्त आ जाइए और वो नोटबुक ले जाइए। देख, मैं तेरे गैराज पे तो नहीं आऊंगा, तू मुझे मनाली हाईवे पे मिल। और दूसरी बात ये कि अगर वो नोटबुक मेरा नहीं हुआ ना, तो तुम्हें मेरा वहां आना बहुत महंगा पड़ेगा। ला रे, डायरी दे। मुरली भाई, ये डायरी। ये डायरी मेरी नहीं है। गलत। भागने की कोशिश मत करना मुरली, बस सिर्फ हमें ये बता दो चिंटू कहाँ है और तुमसे ये काम किसने करवाया, बताओ। मैंने आज तक उसे देखा नहीं है, सिर्फ फोन पे बातें हुई है। अच्छा, तो कल सुबह 8 बजे मूनलाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की वैन लूटने में तुम हमारी मदद करोगे। बस बस सुनो, तुम लोग यही रुको, मुझे ऑफिस में एक अर्जेंट फोन करना है, मैं अभी आता हूँ। बात करो। हेलो। हाँ सर, माल कहाँ पहुंचाना है? ओके सर।
3 करोड़ है? हाँ, पूरे 3 करोड़ है। कौन हो तुम? कर्नल परमवीर। कौन हो तुम? बोले नहीं तो देता हूं अभी खर्चा पानी। मैं मूनलाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूँ, तिवारी। चिंटू कहाँ है? बताओ चिंटू कहाँ है? बताता हूँ, बताता हूँ। चिंटू चिंटू तू कैसा चिंटू? कहाँ गया था अच्छा? चिंटू ठीक है बेटा जी, अब खुश? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा कर्तव्य है, हमारे हंसते खेलते समाज से जुर्म का सफाया करना और मुजरिम को पकड़ना। अब मुजरिम कौन है देखना नहीं चाहोगे? इकबाल, तिवारी साहब, आप? जी हाँ, आपकी कंपनी के चीफ मैनेजर। इन्होंने ही कैशियर पीके सिन्हा का कत्ल करके आपको कैशियर बना था उनकी जगह पे। क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि आपको एक 10 साल का बेटा है और उसे किडनैप करने के बाद आप इनकी सारी शर्तें मानेंगे। इनके बाकी 2 साथियों को मैंने ऑलरेडी हवालात भेज दिया है, अब ये भी जाएंगे वहां उनके साथ रहने के लिए। जादव, चलिए। चले साहब, थैंक यू वेरी मच। चिंटू, क्या? देखो, आज के बाद अगर कोई अनजान इंसान तुम्हें गाड़ी में लिफ्ट दे तो क्या करोगे? तो मैं उसकी गाड़ी में कभी नहीं बैठूंगा। गुड बॉय।